आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफ़र, ठीक है भाई। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली शर्त क्या है? पहली शर्त क्या होती है? गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, है ना। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। अब गैमीट्स तो बन गए, आप लोगों ने देखा इससे पहले तक। अब क्या होना है? उन गैमीट्स का फ्यूज़न होना होता है ना। उसकी दूसरी शर्त क्या थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स। और फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स को आप क्या कहते थे? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो भाई फ्यूज़न तो तब होगा ना जब वो एक दूसरे के पास जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अभी क्या है, गैमीट्स बने हुए हैं। कौन से गैमीट्स? मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट। ये गैमीट्स बने हुए हैं, अलग अलग बन रहे हुए। तो अब क्या कराना है? फ्यूज़न कराना है, तभी जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म है। तो इसको क्या करना पड़ता है भाई? ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। किस लिए ट्रांसफ़र कराते हैं? टू फैसिलिटेट। तो गैमीट ट्रांसफ़र का जो इम्पोर्टेंस है क्या है? टू फैसिलिटेट फ्यूज़न ऑफ गैमीट। एंड इस फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स को आप फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है भाई। फर्टिलाइजेशन को कराने के लिए गैमीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है? मोस्टली जो मेल गैमीट्स हैं वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। मेल गैमीट्स कैसे होते हैं बच्चों? मोटाइल। और जो फीमेल गैमीट होते हैं जनरली कैसे होते हैं? ये नॉन मोटाइल, या इन नॉन मोटाइल को आप स्टेशनरी भी कह सकते हैं, ठीक है। मीन्स के नॉन मोटाइल जो मूव ना कर सकते हो, एक ही जगह रहते हो, है ना। ये कैसे होते हैं? मूव करते हैं। तो हमेशा, लेकिन कुछ इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बच्चों? मैंने क्या कहा? मोस्टली जनरली जो फीमेल गैमीट्स है नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन कुछ सम फंजाई, कुछ फंगस जो होती है, फंजाई एंड एल्गी, है ना। सम फंजाई एंड एल्गी के जो गैमीट्स है ना, मतलब फीमेल गैमीट मोटाइल होता है और मेल गैमीट तो रहता ही है मोटाइल है, ठीक है ना। तो मोटाइल का मतलब मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो हमेशा अक्सर जो मेल गैमीट है वो कहाँ जाता है? मूव करके फीमेल गैमीट के पास में जाता है। तो कुछ जो एल्गी होते हैं या कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स का जो मीडियम होता है ना, गैमीट ट्रांसफ़र का जो मीडियम है, वो मीडियम क्या होता है बच्चों? वाटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट में अगर लिखूँ इन सेवरल सिंपल प्लांट्स, कुछ सिंपल प्लांट्स में, और वो सिंपल प्लांट्स कौन से हैं आपके? जैसे कुछ एल्गी है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स है, ठीक है। इनमें क्या होता है भाई? इन प्लांट्स में क्या है? वाटर क्या है भाई? गैमीट ट्रांसफ़र का मीडियम है, ठीक है। वाटर H2O इज द मीडियम थ्रू विच गैमीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस। भाई जाहिर सी बात है, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक प्लांट मतलब जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, एल्गी ब्रायोफाइट जनरली वाटर में रहता है। तो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें वाटर होता है गैमीट ट्रांसफ़र का मीडियम। मतलब क्या होते हैं कि मेल गैमीट्स भी जो है ना इन प्लांट्स ने वाटर में रिलीज़ कर दिए। अब फीमेल गैमीट भी कहाँ है? वाटर में रिलीज़ है, ठीक है। तो जनरली जैसे बात समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मेल गैमीट है, ये प्लांट्स अपने मेल गैमीट्स को कहाँ रिलीज़ कर देते हैं? पानी में। अब ये मेल गैमीट्स पानी में स्विम करते हुए कहाँ पर पहुँचेंगे? फीमेल गैमीट के पास पहुँचेंगे, है ना। तो इस गैमीट ट्रांसफ़र में ज़रूरी थोड़ी जितने गैमीट्स मेल गैमीट्स रिलीज़ हुए हैं उतने ही मेल गैमीट्स वाटर के थ्रू कहाँ पहुँचे? फीमेल गैमीट के पास पहुँचे। ज़रूरी नहीं है ना।
ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ मेल गैमीट्स बीच में ही क्या हो जाते हैं भाई, इनका लॉस हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। तो उनकी लॉस को, ये जो मेल गैमीट है इनके लॉस को कंपनसेट करने के लिए, यानी कि इनके जो नुकसान हुआ, ये लॉस हुआ, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो मेल गैमीट्स है वो फीमेल गैमीट्स के कंपैरिजन में कई हज़ार गुना ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सीड प्लांट्स होते हैं, इन सीड प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के अंदर सीड नहीं बनते हैं, जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं, है ना, उनमें सीड बनते हैं। जनरली सीड प्लांट मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आपका एंजियो स्पर्म्स, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन्स, है ना, जिसको आपने हिंदी में क्या कहा था, पराग कण शायद, है ना। तो ये पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, पोलन ग्रेन्स क्या कंटेन करते हैं, मेल गैमीट्स, ठीक है, कंटेनिंग मेल गैमीट, ठीक है। अब कल हमने पढ़ा था जो, और ये कहाँ बन रहे थे, स्टेमन के अंदर, स्टेमन के एंथर वाले पार्ट में। अब एक ये आप लोगों ने बड़ा बनाया होगा, ये क्या बना दी मैंने, है ना, पिस्टिल या कार्पल। और इस पिस्टिल और कार्पल का ये जो पार्ट प्रेजेंट है, इसको आप क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो फीमेल गैमीट यहाँ पर कहीं ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये पोलन ग्रेन्स का मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर यहाँ तो वाटर के थ्रू हो रहा है, वाटर मीडियम है, लेकिन यहाँ पर वाटर नहीं होता, यहाँ डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, एयर के थ्रू भी होता है, इंसेक्ट के थ्रू भी होता है, एनिमल के थ्रू भी होता है, वो आप चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्टिग्मा पर, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, स्टिग्मा पर। और ट्रांसफ़र होने की इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। नाम याद रहेगा ना, पॉलिनेशन, परागण, परागण कहेंगे शायद, है ना। तो सीड प्लांट्स में जो गैमीट का ट्रांसफ़र है वो किस तरह से हो रहा है आप लोगों ने देख लिया। पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। तो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है, स्टिग्मा पर चला जाता है, वो एयर के थ्रू चला जाएगा, या इंसेक्ट के थ्रू, या वाटर के थ्रू, या फिर किसी एनिमल्स के थ्रू, है ना, या किसी बैट के थ्रू, ठीक है। तो इस ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलिनेशन। एंड पॉलिनेशन फिर आप लोग पढ़ेंगे, वो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी, वो एक बात की बात है। तो आप ये नोट कर लें।